नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंदूर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सिंदूर हमें किस दिन किस रंग का सिंदूर लगाना चाहिए। तो किस दिन हम लाल रंग का सिंदूर लगाएं और किस दिन हम पीले रंग का सिंदूर लगाएं। और दूसरी बात कि जो है सिंदूर बीच मांग में लगाएं या साइड की मांग में लगाएं। तीसरा कि जो है सिंदूर को स्टिक वाला लगाएं या पाउडर वाला लगाएं या लिपस्टिक वाला लगाएं। तो इसी से संबंधित सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि सिंदूर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सिंदूर का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है, महिलाओं के जीवन में। क्योंकि जब से लड़की की शादी होती है उस दिन से लेकर और वो जब तक जो है जीवन उसका रहता है तब तक वो अपने मांग में सिंदूर भरती रहती है, अपने पति की लंबी आयु और दीर्घ आयु के लिए। तो इसलिए उसके जीवन में सिंदूर का बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक वो अपने मांग में सिंदूर भरती है तब तक उसे हर जगह सम्मान से देखा जाता है। और सम्मान के साथ जो है किसी भी महिला कार्यक्रम में जो है, जहाँ पे 5 महिलाएं बैठी हुई हैं, वहाँ पर किसी भी शुभ कार्यक्रम में उसको जो है शामिल किया जाता है। और किसी के मांग से सिंदूर हट जाता है या किसी के पति नहीं रहते हैं तो उसे जो है दरकिनार कर दिया जाता है, इस तरह से जैसे कि जो है वो बेकार की चीज़ हो। तो इसलिए जो है ये सारे नियम हमारे पुराने लोगों के बनाए हुए हैं, उसी को हम लोग भी फॉलो करते हैं। जबकि हम लोगों ने कोई नियम नहीं बनाया, जो पुराने समय से चला आ रहा है वही नियम चलता आ रहा है। अगर किसी महिला की मांग में सिंदूर नहीं है तो उसको लोग किनारे कर देते हैं, लेकिन किसी पुरुष को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी पत्नी नहीं है। तो ये फ़र्क हो जाता है महिला और पुरुष में, और ये फ़र्क भी जो है हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने ही बनाया है। तो ये तो बातें हो गई कि महिला के जीवन में सिंदूर का क्या महत्व है, क्योंकि उसे सभी समाज में सम्मान पूर्वक देखते हैं लोग जब उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ होता है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि हमें बीच मांग में सिंदूर लगाना चाहिए या साइड मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। तो देखिए, सही तरीका तो यही होता है कि हमें बीच मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, और वो भी पाउडर वाला सिंदूर जो आता है उसी को भरना चाहिए। क्योंकि जो है जो पाउडर वाला सिंदूर होता है वही सिंदूर को अच्छा माना जाता है, क्योंकि शादी जब होती है तब उसी सिंदूर से जो है मांग भरा जाता है। ये स्टिक वाले और जो है ये जो लिपस्टिक वाले जो सिंदूर आते हैं, ये तो अब आज के समय में जो है आज की जनरेशन में चलने लगा है कि यही लगा लो, या ज़रा सा दिखाने के लिए, छुपाने के लिए, मतलब लोग बीच मांग में लगा कर उसको मांग को उलट देते हैं और फिर साइड में यहाँ पे लगा लेते हैं। तो साइड मांग में सिंदूर लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। मांग तो सब जगह होती है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मांग तो बहुत हैं तो कहीं पर भी लगा लें। तो वो देखने में भी पहले तो ख़राब लगता है। अगर आप यहाँ की बजाय यहाँ सिंदूर लगाइएगा तो आप खुद सोच के देखिए वो कैसा लगेगा। अगर वही सिंदूर हम बीच मांग में भरते हैं तो वो देखने में ज़्यादा सुंदर भी लगता है और आपका चेहरा खिला खिला लगता है, और जो है वही सही तरीका है मांग में सिंदूर भरने का। दूसरा चीज़, किस दिन हम जो है पीला सिंदूर भरें और किस दिन लाल सिंदूर भरें। तो बृहस्पतिवार के दिन हमें पीला सिंदूर लगाना चाहिए। बहुत से लोग बृहस्पतिवार को नहीं लगाते हैं पीला सिंदूर, अब हर घर की अपनी अपनी मान्यता है। वैसे पीला सिंदूर बृहस्पतिवार को लगाया जाता है। बृहस्पतिवार को पीला सिंदूर लगाएं और शनिवार को पीला सिंदूर लगाएं। शनिवार को तो पीला सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं पीला सिंदूर शनिवार को लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो पीला सिंदूर याद से आप जो है शनिवार को ज़रूर भरें। और जो है लाल सिंदूर आप किसी भी दिन कभी भी लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि आप, उसमें दिन का कोई चुनाव नहीं है कि आप इस दिन ही लाल सिंदूर लगाएं। तो इस तरह से आप लाल और पीले सिंदूर को इस तरह से लगा सकते हैं। अब बहुत से लोगों के प्रश्न हो जाते हैं कि क्या हम सिंदूरे से रोज़ सिंदूर लगा सकते हैं। तो जी नहीं, आप रोज़ सिंदूरे से सिंदूर नहीं लगा सकती। आप एक डिब्बी मतलब सिंदूरदानी रख लीजिए छोटी सी, जिससे आप रोज़ सिंदूर लगाइए। सिंदूरे से सिंदूर हम तभी लगाते हैं क्योंकि सिंदूरे को शुभ है, बिल्कुल शुभ होता है। जो हमारी शादी में उसी से सिंदूर भरा जाता है, जिसके लिए 1.25 पाव सिंदूर जो
जो है वो जाता है जो हम रखे रहते हैं, और जैसे ही हमारे सिंदूरे में जो है थोड़ा सा भी सिंदूर कम होने लगता है हम उसको फिर से भर देते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि उसमें से निकाल के अगर हम किसी, तो बिल्कुल नहीं, आपको अपने सिंदूरे से सिंदूर कभी नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ होता है। सिंदूरे से सिंदूर कभी ना निकालें, और जो है सिंदूरे से सिंदूर तब लगाएं जब कोई त्यौहार हो। जैसे किसी त्यौहार में जब आप सिंदूर चढ़ाते हैं, जैसे करवा चौथ है, तीज है, छठ पूजा है, छोटी तीज है, इस तरह से बहुत से त्यौहार आते हैं जो पति से संबंधित होते हैं, तो उसमें जो है हम सिंदूरे से सिंदूर लगाते हैं। तो ये नियम हो गया। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सिंदूरे से सिंदूर निकाल कर और अपनी डिब्बी में भर लेते हैं। ये काम आप बिल्कुल ना करें। तीसरा नियम क्या होता है सिंदूर लगाने का, कि जो है सिंदूर जब आप लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि गीले मांग में सिंदूर लगा लें या बिना कुछ मुंह में डाले ही सिंदूर लगा लें। तो जहाँ तक हो सके आप जब नहाकर बाल धुलकर आइए तो आप पहले मुंह में कुछ थोड़ा सा चीनी या गुड़ डालकर और तब सिंदूर मांग में भर लीजिए। या आप गीले मांग में भरिए या सूखे मांग में भरिए, या आप भगवान की पूजा जैसे करने गए हैं तो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसी समय आप जो है लाल या पीला जो भी सिंदूर आप भगवान के पास रखें वो अपनी मांग में भर लीजिए। तो इस तरह से आप सिंदूर लगा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। अब बहुत लोग होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ शादियों में, मैं लखनऊ से हूँ, तो जो है हम लोगों के यहाँ शादियों में जो है जो सिंदूर लगाने का जो रस्म होता है उस दिन से पीला सिंदूर भरा जाता है। तो हम लोग 1.25 महीने तक जो है वो सिंदूर पीला ही लगाते हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं 1.25 महीना क्या होता है, तो 1.25 महीने मतलब कि 1 महीने और 15 दिन 1.5 महीने हो गए, और 1 महीने 7 दिन जो है वो 1.25 महीने माना जाता है। तो 1.25 महीने हम लोग पीला सिंदूर सिंदूरे से लगाते हैं। जो सिंदूरा शादी में गया होता है, जिस सिंदूरे से आपकी शादी हुई होती है उसी सिंदूरे से जो है हम सिंदूर लगाते हैं 1.25 महीने तक। उसके बाद हम जो है लाल सिंदूर का प्रयोग करते हैं जो हम अपनी डिब्बी में रखते हैं, उससे आप सिंदूर लगाइए। चौथा नियम क्या है कि आप जो है अपने सिंदूरे को जो है लाल कपड़े में बांधकर भगवान की अलमारी में ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आप अशुद्धि अवस्था में उसे ना छू सकें, क्योंकि सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना गया है। बहुत से लोग होते कहते हैं कि जो है मेरे सिंदूर लगाने से खुजली होने लगी या इन्फेक्शन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब आपके मन का भ्रम है। सिंदूर में ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो देख भी नहीं रहे कि उसके अंदर क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा। और सिंदूर हर औरतें लगाती हैं। अगर ज़्यादा कुछ है तो आप अपने बालों में थोड़ा सा शैम्पू वगैरह कर लें, हो सकता हो कि डैंड्रफ वगैरह की वजह से आपको हो जा रहा हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि सिंदूर की वजह से जो है आपको खुजली होने लगी। अब कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि कहीं मुझे नज़र तो नहीं लग गई, मैं उनके घर गई थी तो उनने ऐसा बोला तो मुझे नज़र लग गई, इस वजह से मेरे ऐसे होने लगा। ये सब कहने की बात है। अपने मन में इस तरह का कोई भ्रम ना पालें। सिंदूर लगाने से किसी को कोई नज़र या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी आप अपने मन में जैसे विचार लाएंगे वैसी ही चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में बस यही बताना चाहती हूँ कि सिंदूर लगाना हम औरतों के लिए कितना जो है हमारे जीवन के लिए कितना ही आवश्यक है। अपने पति के लिए आप लंबी आयु के लिए कितने सारे व्रत करती हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, छठ पूजा और दुनिया भर के व्रत, हरियाली तीज, वट सावित्री, ये सारे व्रत हम अपने पति के लिए करते हैं। उनकी लंबी आयु, दीर्घायु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ये सारे व्रत करते हैं। जबकि पति लोग तो ऐसा कोई व्रत नहीं करते। बहुत लोगों का कहना होता है कि सारे व्रत नियम जो है महिलाओं के लिए ही क्यों बने हैं, पति के लिए क्यों नहीं बने हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है भाई, महिलाओं के लिए ही सारे नियम आज पुराने समय से बने हुए हैं, तो वो सारे नियम हमें ही निभाने होते हैं। अब तो खैर पति भी कुछ कुछ जो है व्रत करने लगे हैं, तीज है और करवा चौथ है, ये सब व्रत पति भी कर लेते हैं। तो ऐसा मत कहिए कि पति कुछ नहीं करते हैं, पति भी बहुत कुछ करते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी और इजी टॉपिक पर। तो लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो बस यहीं तक। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।